मनुस्मृति एपिसोड 28 निक्षेप धरोहर अमानत रखना। कुलीन, सदाचार, धर्मज्ञ, सत्यवादी, कुटुंबी, धनी और प्रतिष्ठित पुरुष के पास निक्षेप धरोहर रखना चाहिए। जो मनुष्य जिसके यहाँ जो द्रव्य जिस प्रकार रखे उसको उसी प्रकार लेना उचित है, क्योंकि जैसा देना वैसा लेना। जो धरोहर रखने वाले की वस्तु मांगने पर नहीं देता, उसे न्यायकर्ता राजपुरुष रखने वाले के पीछे मांगे। धरोहर के समय साक्षी न हो तो राजा किसी वृद्ध प्रामाणिक कर्मचारी से कुछ वस्तु किसी बहाने से उसके यहीं रखवाना चाहिए और थोड़े ही दिन में लौटा लेना चाहिए। यदि वह राज कर्मचारी अपनी रखी हुई वस्तु ठीक ठीक मांगने पर वापस पा जाए तो जो धरोहर न पाने की नालिश करे उसको झूठा समझना चाहिए, और यदि वह उस वस्तु को उचित अवस्था में वापस न करे तो राजा को उसे पकड़कर दोनों की धरोहर वापस दिलवानी चाहिए। यही धर्म निर्णय है। खुली या मुहर लगी धरोहर या मांग वस्तु रखने वाले की वस्तु उसके वारिस को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रखने वाले की मृत्यु होने से धरोहर नष्ट हो जाती है, परंतु मनुष्य के जीवित रहते अविनाशी रहती है। धरोहर रखने वाले की मृत्यु होने पर यदि महाजन खुशी से उसके वारिसों को धरोहर वापस देना स्वीकार कर ले तो कम देने का दावा वारिस तथा राजा को नहीं करना चाहिए। उस धन को प्रसन्नता से कम ज़्यादा का कपट छोड़कर स्वीकार कर लेना चाहिए। यह उन सभी धरोहरों का नियम है जो कि बिना मुहर रखी गई है और मुहर वाली में कोई शक नहीं होता। अमानत की वस्तु को चोर चुरा कर ले जाए, जल में बह जाए, आग में जल जाए और यदि महाजन ने उसमें से कुछ न लिया हो तो वापस देनी पड़ती है। जो धरोहर न लौटाए अथवा जो बिना रखे ही कपट से मांगे, उन दोनों का साम आदि उपाय और वैदिक शपथ से राजा को निर्णय करना चाहिए। जो धरोहर नहीं देता या जो बिना रखे ही मांगता है, उन दोनों को चोर के समान ही दंड देना चाहिए और धरोहर के समान दंड लगाना चाहिए। धरोहर और उपनिधि हरण करने वालों को भी राजा को यही दंड देना चाहिए। छल कपट करके पराया धन हरने वालों को उनके मददगारों के साथ सबके सामने अनेक पीड़ादायक दंड देने चाहिए। गवाहों के सामने जितना धरोहर हो उतना स्वीकार करने के बाद झगड़ा करने वाला दंडनीय होता है। जिसने एकांत में धरोहर रखी और एकांत में ली हो, वह एकांत में ही देना चाहिए। जैसा लेन वैसा देन। धरोहर और प्रेम से भोगार्थ दिए धन का फैसला ऐसा करना चाहिए जिसमें धरोहर रखने वाले को कोई दुख न पहुँचे। दूसरे की वस्तु जिसने बिना स्वामी की आज्ञा से बेची हो, उस चोर व साहूकार को बिना गवाह चोर की भांति दंड देना चाहिए। दूसरे की वस्तु बेचने वाला यदि उस धन के मालिक के वश में हो तो 600 पड़ दंड दें, और संबंधी या बेचने का अधिकार न रखता हो तो चोर के समान अपराधी समझ के दंड देने योग्य है। इस प्रकार बिना स्वामी की आज्ञा बेचा या दिया हुआ कोई पदार्थ अवैध है। यही धर्मशास्त्र की मर्यादा है। जिसको कोई वस्तु भोगते देखे पर खरीदते न देखा हो तो दूसरे का खरीद का लेख आदि प्रमाण होगा, भोग प्रमाण न होगा। यह व्यवहार की मर्यादा है। जो बिकती वस्तु को खरीदे और पीछे कोई झगड़ा शुरू हो जाए तो खरीदार को निर्दोष समझना चाहिए और उसको वह वस्तु मिलनी चाहिए। माल का मालिक से होकर बेचने वालों को यदि खरीदने वाला साबित न कर सके पर बहुतों के सामने खरीदना साबित कर दे तो दंड योग्य नहीं है और उस खोई वस्तु को उसका स्वामी वापस ले सकता है। एक वस्तु दूसरी के रूप में मिलती हो तो उसको दूसरे के धोखे से बेचना ठीक नहीं है, और सड़ी तौल में कम बिना दिखलाए अच्छी वस्तु के नीचे खराब ढककर बेचना अनुचित है। कन्या दिखाकर दूसरी किसी और का विवाह कर दे तो दोनों का एक ही मूल्य में विवाह कर लिया जाए, मनु की आज्ञा है। पागल, कोढ़िन किसी से भुक्त हो तो न बतलाने से कन्यादान वाला दंड योग्य होता है। यज्ञ में वरण किया हुआ ऋत्विक किसी कारण से अपना कर्म न पूरा कर सके तो दूसरों के साथ में उसको भी कर्मानुसार दक्षिणा देनी चाहिए। समस्त दक्षिणा दे दी गई हो और ऋत्विक रोगावश कर्म छोड़ दे तो दूसरे से पूरा करा लेना चाहिए। दान आदि कर्मों के जिन अंगों की जो दक्षिणा हो उसको कर्म कराने वाले को अलग अलग लें अथवा बांट लेना चाहिए। आधान में रथ, वयुर, घोड़ी, ब्रह्मा या होता को लेना चाहिए और सोम खरीदकर गाड़ी में आया हो तो गाड़ी उद्वाता को लेनी चाहिए।
यज्ञ के 16 ऋतुजों में होता, अध्वर्यु, उद्वाता और ब्रह्मा, ये 4 मुख्य ऋत्विक पूर्ण दक्षिणा में आदि के अधिकारी हैं। उनको 48 गौ दे में, दूसरे मैत्यावरुण आदि 4 को उसका आधा 24 गौ, तीसरे अच्छा वाक आदि 4 को तृतीयांश 16 गौ और चौथे गांव वस्तुत आदि को चतुर्थांश 12 गौ देना चाहिए। इस प्रकार 16 ऋत्विक मिलकर कर्म करे तो अपना अपना भाग बांट लें। याचक को धर्मार्थ किसी ने कुछ देने को कहा हो पर वह कर्म न करे तो उसको प्रतिज्ञात धन नहीं देना चाहिए। जो याचक गर्व अथवा लोभ से उस धन का दावा करे तो राजा चोर मानकर 1 स्वर्ण उस पर जुर्माना करे। इस प्रकार दिए धन को लौटाने का निर्णय धर्मानुसार किया है। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने हिंदू स्वजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।